तो नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी मिरर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जो 12 फरवरी में जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में जो पूछा गया था जीडी का क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट का है, उस सब का जो मैथ पूछा गया था उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें जो ना समझ में आए वो भी बताइएगा और जो कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो वो सब आप हमें सजेशन दे सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य के आधे को वो कितना देर में करता है? 9 दिन में करता है। यानी 12 व्यक्ति आधे कार्य को 9 दिन में करता है। आधा कार्य को तो पूरा कितना दिन में करेगा? तो आधा 9 दिन में, तो 12 व्यक्ति पूरा कार्य 18 दिन में करेगा। अब देखिए कितने व्यक्ति समान कार्य कितना है? इतना संपूर्ण माने समान कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। माने इस कार्य को कितना आदमी मिल कर के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आदमी को गुना कर देंगे दिन से, यानी कि 12 गुने 18, ये टोटल काम हो गया। अब इस काम को कौन करने आएगा? ये 6 दिन में पूरा करेगा। अब कितना आदमी लगेगा जो मेरा निकल जाएगा? देखिए 6 दूना 12 तो 18 दूना 36, यानी कि 36 व्यक्ति की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ए सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है सी प्लस ई मिलकर एक कार्य को 80 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है ए प्लस ई जो है वो 160 दिन में कर सकता है। हम लोग टोटल वर्क निकालने का प्रयास करेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 480। तो 12 चौका 8 छक 16 तिया। अब देखिए ये जो है क्या है अपना क्षमता, ये क्या है दिन। अब देखिए हम लोग काम किससे करवाना है? ए सी और ई से। तो इसमें देखिए 2 गो ए है, 2 गो सी है और 2 गो ई है, यानी 2 इंटू ए प्लस सी प्लस ई का जो क्षमता है वो कितना है? 6 4 10 और 3 13। और तो अगर इसको ए प्लस सी का लेना चाहें हम लोग क्षमता, ए प्लस सी प्लस ई का क्षमता जो है वो हो जाएगा 13/2 और काम करेगा यही, यानी ए सी ई। तो टोटल वर्क है 480, करेगा 13/2 के वर्क से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा ये कितना? 960/13 दिन। जो अपना आंसर है ये इसके साथ चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी 14 घंटा में तय करता है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ देखिए दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूरी बराबर चाल गुने समय कर देते हैं। देखिए तो चाल कितना है? 48 किलोमीटर पर घंटा, टाइम लिया 14, तो दूरी निकल गया। और इसी दूरी को कौन चलेगा? ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये दूरी गुना करने से अच्छा है कि इसको ऐसा ही रहने दे और इसको भाग दे, यानी फिर वही अगला फार्मूला आ जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे चाल। तो दूरी ये हो गया और चाल ये हो गया। चलिए 14 छक 6 8 48, अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग, कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष कितना हो जाएगा? कुल दूरी अगर 1 मानते हैं तो 1/5 घट गया तो बच जाएगा 4/5। तो 4/5 दूरी को यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से तय करता है। अब कह रहा है ए बी के मध्य जो दूरी है वो कितना है? हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे बनाने का, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एक राउंड फिगर में हम लोग दूरी मान लेते हैं। मानने का देखिए
इसको अगर हम लोग मानना चाहे तो मान लेते हैं 6 8 48 है, 1 5 गुना कर देते हैं तो 6 5 30 30 8 तो 240, 6 5 30 30 8 240। हम लोग 120 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो जब ये 240 हम कुल दूरी माने, 240 अगर हम कुल दूरी माने तो इसका जो अगर 1/5 चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसको टोटल भागी कितना है 5, तो इसको 5 भाग देंगे, 5 तो ये हो जाएगा 40 और 48 मतलब ये दोनों कट जाएगा। अब एक जो है ये 48 ये चलेगा कैसे 6 से, तो कितना लगेगा 6 8 48 8 घंटा इसको। अभी चलेगा 4 तो 48 गुने ये चलेगा, ये 4 भाग चलेगा तो 48 गुने 4 भागे 8 यानी 8 6 48 और 6 चौका 24। इसको समय कितना लगेगा 24, तो 24 8 32। देखिए 32 घंटा लगा तो दूरी कितना था 240, तो 12 घंटा लगेगा तो कितना हो जाएगा, काट देते हैं इसको, 8 3 24 और 8 चौका 32 और 4 तिहाई 12 और 30 तिहाई 90 किलोमीटर पर घंटा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा इसको हम एक दूसरे के रेशियो पर हमने बनाने का प्रयास किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़कों की आयु क्या है, 12 वर्ष का तो लड़का है उसके स्थान पे दूसरा लाता है तो औसत में कितना बढ़ जाता है, औसत में बढ़ जाता है 1.5, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगा 18 गुने 1.5 यानी कि 18 1.5 27, तो बढ़ जाएगा 27। ही पहले से है कितने वर्ष का 12 वर्ष का, तो कितना टोटल बढ़ जाएगा 7 2 9 2 1 3 39 वर्ष। अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 4200 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब सबसे पहले हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे कि 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इसको घटा लेते हैं। 5082 में से घटाते हैं 4200 तो आ जाएगा 82 इधर और ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 है 4 4 0 यानी इतना हो जाएगा। कै साल में 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 2 28 3 27 और हो जाएगा 27 तो 1 और 2 12 तो 3 चौका 12 यानी 294 हो जाता है 1 साल में। किस पर 4200 पर ब्याज जो है यानी x/100/100 1 वर्ष में तो इतना हो जाता है। तो इसको हम लोग ले जाएंगे, तब देखिए 14 से काटेंगे तो 14 तिया 42 ये काटेंगे 14 दूनी 28 और 14 कम 14 फिर ही कट जाएगा 3 7 21 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 7 यानी 7% अपना वार्षिक ब्याज दर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक राशि चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6000 रुपया है तथा 5वें वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया है। हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो 6000 है इस पर ही ब्याज लग के 6750 हुआ होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन अगर 6000 हो तो इस पर ब्याज जो है वो x% से लगे और 1 साल के लिए लगे, तो 1 साल का जो ब्याज हो के आता है वो कितना आता है 6750 सॉरी ये इतना नहीं आएगा, ये हो जाएगा सॉरी इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से ही 2 शून्य कट जाएगा, 15 चौका 60 ही कट जाएगा, 15 5 75 ये कट जाएगा यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 50/4 है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12.5 अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस GD मिरर के यूट्यूब चैनल पे ये सब वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए, और GD की संपूर्ण तैयारी यहाँ कराई जाएगी। अभी तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं और आगे GK GS रीजनिंग और हिंदी सभी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
और चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले करा, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। यानी मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य है, यानी जो खरीदा वो 100 रुपया खरीदा, लाभ कमाया कितना, तो हो गया 140, यह हो जाएगा विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य जो है वो कितना होता है सो देखते हैं। और सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ लिखने में एक मिस्टेक हो गया है। 140 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 पे जो लाभ कमा रहा है वो 40%, तो 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना अंतर है, तो हम लोग अंकित मूल्य निकालने का प्रयास करेंगे। जो ये है 25% छूट देने के बाद, इस पर छूट देगा 25%, तो 75% है, यानी कि 75% है तो 140, तो 100% बराबर कितना होगा हम लोग देख लेंगे। 75, तो इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी ये आ गया अपना 14 चौका 56/3। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 एक कम 3, 2 26, 3 अठे 24, ये हो जाएगा 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा, ये 3 छक 18, 2 फिर 20, लगभग इस तरह से चलते रहेगा। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे एक अंक बढ़ा करके। अब देखिए इसका जो वैल्यू आया 186.67। अब क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य इतना, तो लाभ कितना, 100 पे जितना बढ़ेगा उतना ही लाभ हो जाएगा, यानी 86.67 अपना लाभ हो गया। अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। करा कि रमेश 75 वस्तुएं इतना रुपया में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले 75 को खरीदा, लेकिन इसको हानि हो गया कितना, 5 गो के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 800 में खरीदा, लेकिन उसको बेचना चाहिए 75 वस्तुएं, लेकिन उसको बेचना पड़ेगा कितना, 80। कितना बेचना पड़ेगा, 80, यानी 5 गो अधिक, यानी 5 गो हानि हो गया। अब देखेंगे कि इसको क्रय मूल्य कितना होता है। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 0 से 1 0, अब 8 से 8 है कम 8। अब इसको भाग देंगे, भाग देते हैं हम लोग 8 से 1080। अब 8 है कम 8, 2 28, तो 8 3 24, तो हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 20, तो 8 25 40, यानी अपना जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा सॉरी वो 135 रुपया होगा, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है। अब यहाँ हम लोग कुछ लिख लेते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद हो जाएगा विक्रय मूल्य, उसके बाद हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है। अगर इसको 100, तो अंकित मूल्य कितना है 160। कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 20% के लाभ पर तो इसको बेचेगा कितना में, 120 में। तो छूट प्रतिशत क्या है, छूट कितना है 40। किस पे छूट है, 160 पे। परसेंटेज निकाल दीजिए, 40 चौका 4 25 सही है, 25% का छूट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना मीटर है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली जो सबसे बड़ी छड़ होगी वो क्या होगी। यानी एक डायगोनल, एक घनाभ का जो घन घनाभ आप लोग जानते हैं, एक घनाभ का जो डायगोनल होता है उसमें ही एक रूम से जो दूसरे कोना पर, यानी जो ज़मीन तल से लेकर के जो छत वाला कोना होता है उस पर जो रखा जाता है एक रॉड कोने का, नहीं उसको हम लोग वही ये पूछ रहा है। उसका निकालने का फार्मूला आता है L² + B² + H²। तो यहाँ देखिए L² बराबर 16, 16 16 256, फिर क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बढ़ाइए 144, फिर 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और इसको रूट अंडर ले आएंगे। तब देखिए 5 4 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 4 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, तो 2 1 3 3 2 5 और 1 6 रूट अंडर में। तो इसको रूट से बाहर ले आएंगे तो 25 25 25 है, ये 625 होता है। तो ये 25 मीटर लंबा जो रॉड रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समूहपर्तक तथा लघुत्तम समूहपर्तक का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसका हम लोग
महत्तम निकालने का प्रयास करेंगे तो महत्तम 4 हो जाएगा, आप लोगों को आता होगा। इसका लघुत्तम 16 और 20 का लघुत्तम 80 हो जाएगा। निकाल के देख सकते हैं आप लोग। तो 4 से इसको काटेंगे तो 1 और 20, 20 चौका 80। अपना आंसर 1 और 20 के साथ चला जाएगा। चलिए, माने जीडी में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे तो 85+ नंबर आएगा, क्योंकि जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें 25 में 25 लग ही जाएगा। रीजनिंग भी लगभग आसपास लग जाएगा। आप लोग थोड़ा सा माने बढ़िया से प्रयास कीजिए, हो जाएगा। चलिए देखिए, कड़ा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 20% कम है, यानी ए बी से 20% कम है। अगर ये 100 तो ये 20% कम यानी 80। तो अब देखिए, इसको काट देंगे, 20 चौका 80, 20 पचे 100। अब इसको हम लोग लागू करेंगे तो क्या है ये 2b माइनस ए बाई ए, यही है। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 2b। तो 2b तो ये b का मान है 5 और a का मान 4, तो 2 गुने 5 माइनस a का मान 4, अब बटा a का मान 4। अब देखिए 5 दूना 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6/4। इसको काट देंगे 3/2, अपना आंसर आएगा और इसके साथ आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स वाई जो है कितना है 7:5, और यहाँ क्या है वाई जेड, यानी वाई जेड कितना है 7:11। अब जो खाली जगह है उसको भर दीजिए। यहाँ ये है तो इसके पड़ोसी में खुद रहेगा और ये खुद रहेगा। अब देखिए किसका पूछ रहा है एक्स वाई जेड, तो 7 सते 49, 7 पचे 35, 11 5 55। अपना आंसर ये वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर 8 संख्याओं का औसत 44 है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाएगा वही जाकर के बढ़ जाता है, यानी कितना जोड़ा जाएगा इसमें 3। चाहे कै गो संख्या उससे कोई मतलब नहीं, प्रत्येक में जो जुटेगा वो क्या होगा औसत में जुड़ जाएगा, यानी प्रत्येक में जुड़ जाएगा तो कितना जुड़ जाएगा 3। अपना आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 44 और 3 47, यानी y का मान कितना हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह से अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट, और उसमें भी सबसे बोर्ड मास का 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जो कि हम बोर्ड मास समझाए हुए हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का और समझ कर के बनाने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाने का जो मेरा तरीका है उसको सबसे पहले इसका काम करते हैं, यानी 2/1 - 2, यानी इसको कटेंगे तो कट जाएगा किससे 2 मरतबे -2, तो कितना आ जाएगा 2 में से 2 गया 0। अब देखिए अब क्या है 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 - 4 - 0, कुछ इस तरह से है। हाँ इस तरह से है। अब देखिए 0 तो छोड़ दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2, और इधर क्या हो गया 10, 10 में से 2 गया, आ जाएगा अपना आंसर 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कर रहा है J2 और J5 की कुल कितना समय लगेगा। कुल कितना समय लगेगा तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, सॉरी J2 और J5 का कुल यहाँ हम लोग देख सकते हैं। कुल कितना दिया हुआ है, कुल टाइम जो दिया हुआ है वो 1200 आवर दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग जूम करने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए अब कह रहा है J2 और J5 का, J2 और J5 का कितना आवर लगेगा। टोटल दिया हुआ है 1200 आवर। अब देखिए यहाँ 14, 18, 20, 8, 12, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब देखिए 100% है तो कितना दिया हुआ है 1200 घंटा। अब J2 और J5, J2 12 और J2 18 और J5 12, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30। तो कह रहा है कि ये दोनों में जोड़कर कितना निकालना है तो 30% का। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य और 12 तिहाई
36, 360 आवर अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लिए 360 जो है वो देखिए इसके साथ चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं उसी तरह से इसको भी देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे, यानी किसको, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, दे लेते हैं हम लोग, एगो ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले हम लोग इस छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ अब देखिए इसमें भी बोर्ड मास दिया जैसे जाता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट में आ गए, ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, डिवाइड। ऑफ इसमें है नहीं, ऑफ यहाँ है, ऑफ माने का होता है, डिवाइड का काम करेंगे तो इसको काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो काम हो जाएगा वो ये उलट जाएगा तो यानी ये हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, ये है 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2, अब भाग है तो गुना में हो जाएगा तो ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो सकता है कि इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 माइनस 1/5 प्लस 4 और माइनस 2 दूनी 4। अब देखिए प्लस माइनस 4 तो ये हो जाएगा ख़त्म, बचेगा इतना, तो इसको कर देंगे 8 × 5 = 40, 40 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 39/5। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए इसके बाद किसका काम, इसका काम यानी गुना, का काम यानी 14/3 का काम। अब देखिए 14/3 का काम कर लेंगे तो इसको देखिए 3 से 13 × 39, यहाँ तक हम लोग काम किए, यानी कि हो जाएगा 14, ये आ जाएगा 14 × 13/5। और जो आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 22 × 4 = 88, ये वाला इसको हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 × 4 भागे 22 × 4 = 88 या 3, 91/4 भागा है तो ये उलट जाएगा। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से छोटा कर देते हैं। देखिए अब हम लोग लिखते हैं 91/4 गुना क्या हो जाएगा 5/14 × 13। अब 13 से काटेंगे, 13 × 7 = 91, 7 दूना 14 यानी कि 5/8 अपना आंसर हो जाएगा, जो इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि P अनुपात Q कितना है 5, 6 और Q यहाँ दिया हुआ है और R, तो हम लोग आगे R लिखेंगे। Q का कितना दिया हुआ है 9 और R का कितना दिया हुआ है 25। अब देखिए जिसके पड़ोसी है बैठा दीजिए, यहाँ क्या है, ये 9 है 9। अब देखिए 9 × 5 = 45, किसका पूछ रहा है P और R का, तो इसका और इसका हम लोग निकाल लेंगे। सिर्फ क्या जरूरी है इसको गुना करने का, 25 छक 150, यानी कि इसको काटेंगे 15 × 3 = 45 और 15 × 10 = 150, अपना आंसर हो जाएगा 3:10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कड़ा एक लंबा वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यों है। यदि शंकु की लंबाई इतना हो 24 सेंटीमीटर हो तो इसका आधार का त्रिज्या क्या होगा, यानी कि आर पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालेंगे। तो 1/3 इसका फार्मूला होता है πr² और l यानी लंबाई या फिर इसको हाइट बोल सकते हैं शंकु में। चलिए हम लोग देखते हैं 1/3 गुने 22/7, आर नहीं दिया हुआ है तो आर का स्क्वायर और लंबाई दिया हुआ है 24 और इस सब का कितना आया है आंसर 1200 आया है अपना 1232। अब इसको देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कैसे, 11 दूना 22, 11 कम 11 फिर बचेगा 1 पर 3 13, तो 11 कम 11 फिर बचेगा 2 पर 2 22, तो 11 दूना 22। फिर इसको काट सकते हैं 4 से, 4 छक 24, 4 दूना 8 8, तो ये बच जाएगा 3 32, तो 4 8 32। अब इसको काट सकते हैं 2 से, 14 दूना 28 कट गया। अब देखिए इसको काटना 3 दूना 6 हो गया। अब फिर इसको 2 से काट सकते हैं 7 मरतबे, यानी r² बराबर आ गया, ई 7 उधर गुना हो जाएगा, यानी 7 × 7 r =
7। अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग एसएससी जीडी के लिए जीडी मिरर यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इस पर कंटेंट हम डालते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आए और सभी बच्चे अपने आप को मैथ में थोड़ा ये हो जाए कि हाँ मैथ हम बना सकते हैं और अच्छा नंबर से क्वालिफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कड़ा की लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम है। व्यय और राजस्व का अनुपात दिया गया है। व्यय और राजस्व का अनुपात है, यानी व्यय कितना है 0.96, तो राजस्व हटेगा तो 100। अब बताइए व्यय ही ज़्यादा है और राजस्व 100 है तो इसमें लाभ क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी किसमें, इसमें ले लेते हैं क्योंकि ये सब जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 3, 2 के अनुपात में और त्रिभुज का परिमाप, यानी कि जो भुजा होता है a + b + c जो दिया हुआ है वो 63 और इसका अनुपात है 4:3:2। 4, 3, 7, 2, 9 है तो कितना 63, तो 1 होगा तो 9 सते 63। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन, ये 4 वाला, तो इसको गुना कर दीजिए 7 × 4, अपना आंसर 28। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें कि नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। सबसे पहले अब देखिए एक आदमी जो 5 रुपया का बचत किया, 3 आदमी 15, तो इसको गुना कर देंगे 15 या 45, 4 20, तो 20 चौका 80, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, 30 से कम 30, 35 से कम 35 और 40 दूना 80। सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ करके जो आएगा उसको हम लोग देखते हैं तो आ जाएगा ये 325 और इसका माध्य निकालना है, यानी जितना व्यक्ति है उसको उससे भाग दे देंगे। तो 1 और 3 4 और 4 8, 2 10, 1 11, 1 12, 11 1 12, 2 14, यानी इसमें भाग दे देंगे किससे 14 से। तो भाग देते हैं क्या आता है देख लेते हैं हम लोग। 14 दूनी 28, तो 4 5 45, तो 14 तिया 42, यानी 23 दशमलव कुछ आएगा जो कि ये आंसर हो जाएगा। और इसको पूरा काटने के लिए हम लोग 3 यहाँ देंगे दशमलव 30, तो 14 दूनी 28, तो हो जाएगा 2 28, तो हो जाएगा 2 फिर 20, तो 14 कम 20, यानी कुछ इस तरह, यानी इतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है और शंकु की लंबाई इतना है, इसके आधार की त्रिज्या क्या है। सेम वही है, वहाँ 1232 था, यहाँ 2464 है, यानी दुगना है। तो हम लोग वहाँ 7 आया ऐसा आंसर, यहाँ 14 आ जाएगा। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 1/3 पाई r² और क्या l बराबर कितना 2464। चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं 1/2 गुने 22/7 गुने r² गुने l का मान कितना दिया हुआ है 12 बराबर 2464 हो गया। अब इसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। 1/3 होता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखते हैं इसको काटने के तो ये 12 है, तो इसको काटते हैं 2 से। 11 दूना 22, तो 11 दूना 22 बचेगा 2, 11 दूना 22, 11 4 44 कट गया। अब इसको काटेंगे किससे, ये स्क्वायर है, इसको काटेंगे 3 चौका 12। अब 4 से काटते हैं, 4 5 20 और 4 6 24 कट गया। फिर 2 से काटेंगे 28 दूना 56। अब देखिए यहाँ r² बराबर क्या आ गया, ये चल जाएगा उधर, तो 28 गुने 7, यानी r² बराबर 7 गुने 2, 7 दूना 14 दूना 28 गुने 7, r² बराबर, तो r बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, अपना आंसर यही हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो बनाए हैं, नहीं उसी का ये क्वेश्चन है लेकिन ये अलग दिया हुआ है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। करा है कि सब वही दिया हुआ है, 1200 घंटा है, तो ये कितना है टोटल 100% है तो 1200 घंटा दिया हुआ है। करा है J1 से तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाला समय के बीच का अंतर, यानी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि J1 और J4 में जो अंतर है वो कितना है। J1 और J4 में जो अंतर है, J1
यहाँ ये 14 और J4 8, यानी अंतर कितना, इस दोनों का अंतर 6। अब देखिए इस दोनों का जो अंतर है 6, यानी कि इसको गुना कर देंगे किससे, 6 से, गुने 6, 2 शून्य से 2 शून्य 12 छक 72 घंटा अपना आंसर आ गया। चलिए, आप देख रहे थे एसएससी जीडी मिरर के लिए, एसएससी जीडी के लिए जीडी मिरर यूट्यूब चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।